पहली खबर तो ये है कि पाकिस्तान के मीडिया पर यह पाबंदी लगाई गई है कि आप अदलिया पे बात कर लें। अदलिया का जो बेड़ा गर्क किया गया है 27वीं आईनी तरमीम में, उसके ऊपर आप डिस्कशन करें। दो दीगर चीज़ें हैं जो उनके ऊपर आप बातचीत करें। 18वीं तरमीम में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतराज़ात थे, वो चीज़ें निकल रही हैं, उस पर आप बात करें। आप उन तमाम चीज़ों पर बात करें, लेकिन आपने आर्टिकल 243 वाला मामला जो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की तैनाती के हवाले से या उनके ओहदे के हवाले से या आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल के ओहदे के हवाले से जो आईनी तरमीम की गई है, उस पर आप बात ना करें, या अगर उस पर बात करनी है तो सरसरी बात करें और निकलें। ये पाकिस्तान के मीडिया को बाकायदा अहकामात दिए गए हैं कि आपने इसको डिस्कस नहीं करना, बाकी आप जो मर्जी डिस्कस कर लें। अब पाकिस्तान में मीडिया के ऊपर मुकम्मल तौर पर चेक है, तो हम कुछ लोग हैं जो ये फ़ायदा उठा लेते हैं कि इस वक्त हम पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं और हम इस पर बात कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो हमारे दोस्त हैं, ऐसा नहीं है कि वो इस पर बात कर नहीं सकते हैं, उनकी काबिलियत नहीं है। इस वक्त वो बहुत मुश्किल में और दिक्कत में है। वो जो कहना चाहते हैं वो कह भी नहीं पा रहे, तो फिर हमें ज़्यादा ज़ोर से कहना पड़ेगा ताकि आम आदमी को समझ आए कि पाकिस्तान के आइन के साथ ये जो डकैती मारी गई है, साजिश की गई है, शब खून मारा गया है, ये एक्चुअली है क्या। पहले ज़रा आप समझ लें, मैंने बिल्कुल बात नहीं करनी उसके ऊपर अदलिया वाले मामला पे। उस पर अगर आपने बात सुननी है तो जाके आप सिद्दीक जान साहब की बात सुन लें, बाकी जो दोस्त पाकिस्तान में हैं उनकी आप बात सुन लें, वो आपको मेरे से बहुत बेहतर समझा देंगे कि अदलिया के साथ क्या हुआ। मैं आपको वन लाइनर बता देता हूँ कि पाकिस्तान में एक अदलिया हुआ करती थी, बस। मेरे पास इसके हवाले से एक खबर है कि पाकिस्तान में एक दफ़ा का जिक्र है कि पाकिस्तान में एक अदलिया हुआ करती थी, बस। अब वो हुआ करती थी, अब वो नहीं है। मेरे पास खबर सिर्फ इतनी है। तफसीलात अगर आपने सुननी है तो पाकिस्तान में हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, उनसे आप सुन लें। मैं बात करूंगा सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को मिलने वाली सहूलियात के ऊपर, और उन्होंने वो सहूलियात क्यों ली उस पर। सबसे पहले तो ये 6 चीज़ें आपने याद रखनी है जो इस मुबैना आईनी तरमीम में मुबैना तौर पे उन्हें दी जा रही हैं। नंबर 1, जो फील्ड मार्शल का ओहदा है वो उनका ताहयात रहेगा। हुकूमत ने काम तो बड़ा वाहियात किस्म का किया है, लेकिन मैं आपको उसकी तफसीलात बता रहा हूँ कि फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात, फील्ड मार्शल के ओहदे के लिए मुराद ताहयात, उन्हें ताहयात इस्तिस्ना हासिल होगा मुकदमात से। ये 3 चीज़ें हो गई। नंबर 1, ताहयात फील्ड मार्शल रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे, अपनी मौत के मुकर्ररा वक्त से एक लम्हा पहले तक वो फील्ड मार्शल रहेंगे। ये उन्होंने आइन के अंदर लिखवा दिया। नंबर 2 लिखवा दिया कि ताहयात अपने मरने से एक लम्हा पहले तक भी उन्हें वो तमाम मुराद हासिल रहेंगी जो उन्हें अभी हासिल है। नंबर 3, उन्हें ताहयात एक इस्तिस्ना रहेगा, वो आइन तोड़ें, वो कोई काम करें, वो कुछ उल्टा सीधा कर दें, पाकिस्तान में कोई जुर्म उनसे सरजद हो जाए तो उनको अब एक इम्यूनिटी मिलेगी, एक इस्तिस्ना मिलेगा जो सदर पाकिस्तान को सिर्फ उसके टाइम ड्यूरेशन के बीच में मिलता है। सदर को एक इस्तिस्ना होता है और वो सिर्फ उस टाइम तक के लिए होता है जब तक वो सदर के ऑफिस में होता है, उसके अलावा उसको वो इस्तिस्ना नहीं मिल सकता। तो ये इस्तिस्ना फील्ड मार्शल के ओहदे को सारी जिंदगी के लिए मिल जाएगा। यानी आसिम मुनीर साहब अपनी मौत से एक लम्हा पहले तक कोई भी जुर्म करेंगे, उन्हें इस्तिस्ना हासिल रहेगा। नंबर 4, इनको नौकरी से निकालने का तरीका इंतहाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन कर दिया गया है। पाकिस्तान में आज तक किसी भी सदर को इम्पीच नहीं किया जा सका, तो इन्होंने इम्पीचमेंट का तरीका इस पे लागू कर दिया, या फिर कोई 2/3 अक्सरियत लेकर आए और लाकर आइन को बदले। चौथा यह है कि नौकरी से नहीं निकाला जा सकता, या ये फील्ड मार्शल का ओहदा ख़त्म ही नहीं किया जा सकता। 5वां यह है कि पूरी मुसल्लह अफवाज हत्ता के जो एटमी प्रोग्राम तक है उसके ऊपर फील्ड मार्शल का पूरा कंट्रोल हो जाएगा। वो हर चीज़ को अपनी कमान में ले लेंगे और चेयरमैन चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ का ओहदा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और छठी चीज़, इसके बावजूद अगर उनका दिल करे कोई नौकरी करने को, मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि उनका दिल करे कि वो सऊदी अरब जाना चाहते हैं या गजा में जाना चाहते हैं, और उन्हें यह लगता है कि गजा के अंदर एक अच्छा पैकेज है, मैं वहां चला जाता हूं, या सऊदी अरब में एक बड़ा शानदार है, मैं अपनी ज़िंदगी वहां गुजारना चाहता हूं, तो वो आर्मी चीफ के ओहदे से रिटायर हो जाएंगे, वहां एक नया आर्मी चीफ आ जाएगा, लेकिन बतौर फील्ड मार्शल वो मरते दम तक मौजूद रहेंगे, और बतौर फील्ड मार्शल अपने इस्तिस्ना के हमरा, अपनी मुराद के हमरा वो सऊदी अरब चले जाएंगे और खादमैन हरमैन शरीफैन बन जाएंगे। समझ आइए आपको। ये छठी सहूलत भी उन्हें हासिल है
इस आईनी तरमीम के अंदर मुबैना तौर पे अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं, ये इन्होंने किया क्यों? देखिए, एक बात आप जहन में रखें कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने जनरल बाजवा साहब की हालत देखी है। उन्होंने देखा कि जिस जनरल बाजवा के जूते पॉलिश करती थी नून लीग और जिनके बारे में ये बार बार कहते थे हमें इलेक्शन जितवा दो, ख्वाजा आसिफ ने बाकायदा जनरल बाजवा को व्हाट्सएप कॉल करके कहा कि मैं इलेक्शन हार रहा हूं, क्या कर रहे हैं आप, और अपना तलक मलक लगा के उन्होंने इलेक्शन जीत लिया। जिस जनरल बाजवा के जरिए से इन्होंने इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाया। अब ये खुद ही बताते हैं ना, इनके अंदर से बंदे उठ उठ के रोजाना बताते हैं। फजल रहमान ने बताया, बाकी सब ने बताया, शाहिद खाकान ने बताया कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद के अंदर हम सारे शामिल थे और फौज ने हमसे मिलकर करवाई है। बाजवा वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मोहम्मद जुबैर भी बताते हैं, अब तो सब खुलकर बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कोई ढकी छुपी बात है। तो जो जनरल बाजवा के साथ मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने की है ना, जो जनरल बाजवा की बैंड बजाई है इन्होंने मिलकर उसकी रिटायरमेंट के बाद, तो आसिम मुनीर साहब को यह समझ आ गई कि ये लोग किसी के भी सगे नहीं है, जिस दिन मेरी वर्दी उतरेगी ये मेरी भी बैंड बजा देंगे। इमरान खान का खौफ तो उनको है ही, उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि इमरान खान का रास्ता रोकना मुमकिन नहीं है, प्रेशर बढ़ता जाएगा, एक वक्त आएगा इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा, मुल्क चल ही नहीं रहा। अगर मुल्क को चलाना है, सियासी इस्तेहकाम लेकर आना है, तो इमरान खान को जेल से बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर वो जेल से बाहर निकलकर रेलिवेंट हो जाता है और इक्तदार में आ जाता है, तो मेरी तो ऐसी तैसी फिर जाएगी, क्योंकि हमने तो वो सारा काम कर दिया हुआ है जो जिसकी आइन और कानून इजाजत ही नहीं देता। लिहाजा अपने आप को बचाने के लिए इस्तिस्ना ले लो। तो ऐसा नहीं है कि खाली इमरान खान से बचना है, इमरान खान तो आ रहा है और उसने तो आना है, और वो इसलिए आना है, आज नहीं, कल नहीं, साल नहीं, ये कितनी देर रोक लेंगे, मुल्क में इस्तेहकाम ही नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली तो इमरान खान को बाहर आना है, तो इमरान खान बाहर आएगा तो उसको इक़्तिदार मिल जाएगा, ये ऑब्वियस है। बस सिर्फ कोशिश ये करनी है कि उसको 2/3 अक्सरियत ना मिले, क्योंकि अगर उसको 2/3 अक्सरियत नहीं मिलेगी तो वो आईनी तरमीम नहीं कर सकेगा और फील्ड मार्शल अपनी जिंदगी में एंजॉय करेंगे और वो सऊदीया में एक नए ओहदे के ऊपर जा भी सकते हैं। तो एक तो PMLN और पीपल्स पार्टी का उन्हें पता है कि ये बड़े बदीद लोग हैं, ये जैसे ही मैं ओहदे से उतरूंगा ये मेरी ऐसी तैसी फेर देंगे, लिहाजा मैं ओहदे से उतरता ही नहीं और मैं अपनी इम्यूनिटी ले लेता हूं, इस्तिस्ना ले लेता हूं। और दूसरा उन्होंने ये किया कि इमरान खान से बचने के लिए अपने इर्द गिर्द एक आईनी दीवार खड़ी कर ली। इसको और सिंपल कर लें, इमरान खान की जलगार हो रही है, वो जेल से बैठकर आसिम मुनीर साहब को ज़हनी मरीज करार दे चुके हैं। अब इमरान खान जिस आदमी को जो कहते हैं ना लोग, उसको वो इमेजिन करना शुरू हो जाते हैं, उसकी हरकतों सकनात पे नजर रखना शुरू हो जाते हैं कि यार ये ज़हनी मरीज वाकई तो नहीं है। शहबाज शरीफ को अर्दली जब से कहा है वो तब से अर्दली लगना शुरू हो गए हैं। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूं कि मेरे अपने दिमाग में एक इमेज बन गया कि यार वाकई ये हरकतें तो वही हैं। तो अब ये भी एक बड़ी दिक्कत है कि इमरान खान साहब ने उन्हें ज़हनी मरीज कह दिया। प्रेशर तो इमरान खान साहब ने जेल से दबा के डाला हुआ है आसिम मुनीर साहब के ऊपर, और उन्हें नजर भी आ रहा है कि इसको मैं कब तक आखिर रोकूंगा। तो एक तो वो खतरा है, और ये खतरा ना PMLN के कुछ टाउट्स और कुछ टाउट्स हैं एस्टेब्लिशमेंट के, और कुछ PMLN के अपने लोग भी हैं, और वो अपने मुंह से बरमला अब ये कहना शुरू हो गए। उनके ट्वीट्स मौजूद हैं रिकॉर्ड के ऊपर, उनके स्क्रीनशॉट इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं। नजम सिटी का ऐसा ही स्टेटमेंट है कि एक्चुअली ये आसिम मुनीर साहब ने अपनी मुस्तकबिल की प्रोटेक्शन हासिल की है जिस वक्त इमरान खान साहब इक्तदार में आ जाएंगे, क्योंकि सारे डराते थे ना कि इमरान खान आ गया तो ये कर देगा, तो वो कर देगा, तो आपको नहीं छोड़ेगा, तो उसको नहीं छोड़ेगा। हालांकि इमरान खान ने कहा भी कि मैंने किसी से बदला नहीं लेना, मैं अपने मुल्क की खातिर बात करना चाहता हूं। लेकिन ये सारे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अब जिसके दिल में चोर हो वो डरता ही है ना, हर आदमी तो नहीं डरता। मैं एक मीटिंग में था कल, जर्मनी में आया हुआ था फ्रैंकफर्ट में, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप में से किसी को इस्तिस्ना चाहिए? तो पूरे हॉल ने कहा नहीं चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्यों नहीं चाहिए? उन्होंने कहा हमने कुछ किया ही नहीं, हमारे दिल में चोर है ही नहीं, हमें क्यों इस्तिस्ना चाहिए होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेटी भी अगर चोरी करेगी तो मैं उसका हाथ काट दूं। बेटी के लिए इस्तिस्ना नहीं था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दौरान जंग माजूल कर दिया गया। इस्लाम की तारीख का सबसे बड़े जर्नैलों में से एक जर्नैल, अल्लाह की तलवार, उनके लिए भी इस्तिस्ना नहीं था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए इस्तिस्ना नहीं था। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए इस्तिस्ना नहीं था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए इस्तिस्ना नहीं था। हज़रत अली शेर खुदा के लिए रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं था।
तो जब इन लोगों के लिए, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के लिए इस्तिस्ना नहीं था, तो ये किस खेत की मूली है जो लोग इस्तिस्ना ले लेते हैं और लगे हाथों सारे इसके अंदर अपने हाथ धोते हैं। अभी पता चला है कि तजवीज़ आई है कि जो सदर पाकिस्तान है, वो जो एक दफ़ा सदर बन गया, उसको ताहयात इस्तिस्ना दे दिया जाए, यानी उसके ऊपर पूरी ज़िंदगी में फिर कोई केस नहीं बनेगा और अब इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद कर दिया जाए। वज़ीर आज़म के बारे में भी यही तजवीज़ आई कि वज़ीर आज़म को भी इस्तिस्ना दे दें। वज़ीर आज़म अपने ओहदे से फारिग भी हो जाए तो बाकी ज़िंदगी कुछ भी करता रहे, उसको इस्तिस्ना है जनाब को, कोई इसको हाथ नहीं लगा सकता, कोई इसके ऊपर केस नहीं बना सकता। ये होता है कोई दुनिया में? हज़रत उमर फ़ारूक तो दूसरी चादर का हिसाब दे रहे थे। हमें सुनाते हैं कुरान पाक की आयतें, अपने लिए इनको आईनी दीवार चाहिए और अपने लिए इनको प्रोटेक्शन चाहिए। यानी हम गरीब पाकिस्तानियों के लिए, मिडिल क्लास के लोगों के लिए कुरान पाक की आयात और उनका तर्जुमा है जो अपनी मर्जी के मुताबिक वक्तन फ़वक्तन निकाल के अपनी ज़रूरत के मुताबिक कौम को सुना दिया जाता है, और अपने लिए इनको ज़रा भी तवक्कल नहीं है, इनको इस्तिस्ना चाहिए। भाई दूसरी सांस किसी ने नहीं देखी, कल किसी ने नहीं देखा, आप इस्तिस्ना के पीछे भाग रहे हैं। हमारे किसी खुलफाए राशिदीन में से, इस्लाम के बड़े बड़े जर्नैलों में से किसी ने कभी इस्तिस्ना लिया नहीं, लेकिन आसिम मुनीर साहब को इस्तिस्ना चाहिए कि उन्हें डर है। और ये PMLN के लोग कह रहे हैं, नजम सेठी साहब ने कहा और बहुत सारे लोगों ने कहा कि जनाब उन्हें इमरान खान साहब से ये खौफ है कि कल को इमरान खान साहब आ गए तो पता नहीं क्या कर देंगे, लिहाजा उन्होंने अपने इर्द गिर्द एक आईनी दीवार खड़ी कर दी है। आइन की इस तरह की शिकें मंजूर करवाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके जरिए वो महफूज हो जाएं अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक। ये तो मेरा रब जानता है ना, हिफाजत तो मेरा अल्लाह करता है। वो हुजूम में तन्हा आदमी की हिफाजत करता है, वो पत्थर में कीड़े की हिफाजत करता है, और अगर वो किसी की हिफाजत ना करे ना तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मुझे वो याद आ गई। आप ऊँट पे सफ़र कर रहे थे और आपके पीछे एक सहाबी बैठे हुए थे छोटी उम्र के। आपने उन्हें कहा कि लड़के मेरी बात सुनो गौर से, कि सारी दुनिया मिलकर तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं कर सकती अगर रब ना चाहे तो, और सारी दुनिया मिलकर तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकती अगर रब ना चाहे तो। उसका मुख्तसर मफहूम यह है कि मेरे रब की चाहत से होता है जो आता है। ये ज़ियाउल हक का भी प्लान ताहयात था, फिर उसके साथ क्या काम हुआ। ये ताहयात किस्म के वाहियात प्लान पाकिस्तान में बहुत दफ़ा बने, हमने बहुत बनते हुए देखे हैं। इसके ऊपर ये नवाज शरीफ साहब ने भी माजी में ये गलती की हुई है। ये ज़रा मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ के सुनाता हूँ। ये माजिद निज़ामी साहब ने ये याद दिलाया। उन्होंने बताया कि बड़े भाई नवाज शरीफ ने सिविल मिलिट्री तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए जनरल मुशर्रफ को आर्मी चीफ के साथ साथ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी बनाया था। ऐसे ही सारे इख्तियारात उसको भी दे दिए थे, परवेज़ मुशर्रफ को। लेकिन एक साल बाद ही अक्टूबर 1999 में धड़न तख्ता हो गया। अब छोटे भाई शहबाज शरीफ ने भी हाइब्रिड सिस्टम की मजबूती के लिए जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाने का ऐलान कर दिया। आगे आगे देखें क्या होता है। तो ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है, एक खेल पुराना है। अब एक जो स्टेटमेंट है वो जावेद हाशमी साहब की तरफ से आया, ज़रा सख्त स्टेटमेंट है, लेकिन जब इस तरह का माहौल होता है तो ऐसे स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। जावेद हाशमी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में एक शख्स नशा इक़्तिदार में खुद को बादशाह बनाने जा रहा है, लेकिन बादशाह तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। मुशर्रफ का इंजाम याद रहे, पाकिस्तान की कश्ती को इस दौर में भंवर में लाने वाला आसिम मुनीर, चाहे वो ट्रंप की नौकरी हो या हमास के ऊपर पहरा देने के लिए फ़ौज भेजना हो। नून लीग जिस नौकरी के लिए बनाई गई थी आज भी वही सर अंजाम दे रही है। पीपल्स पार्टी के हाथों में भी वही जंजीर आ गई है। ये कौम तुम्हारी गुलामी कभी कबूल नहीं करेगी। ये जनाब एक बड़ा सख्त ट्वीट है जावेद हाशमी साहब का, एक बड़े बहादुर सियासतदान है, और उन्होंने ये बताया। नाज़रीन, जबरान इलियास साहब ने एक ट्वीट किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के हेड है। उन्होंने एक ट्वीट किया, उसके अंदर उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी और उसके साथ उन्होंने एक स्टिकर उन्होंने शेयर किया सोशल मीडिया पे। एक पोस्टर है, उसमें आसिम मुनीर साहब की फ़ोटो है और उसमें लिखा गया है प्रेजेंटिंग द लेगेसी ऑफ आसिम मुनीर, कि जो उन्होंने किया वो क्या किया। तो इसमें कोई काफ़ी सारी कोई 20-25 चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं जो उनके दौर में हुआ। हिस्ट्री विल नेवर फॉरगेट, तारीख इसे कभी नहीं भूलेगी। पाकिस्तान विल नेवर फॉरगिव, और पाकिस्तानी इसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने बताया क्या कि जनाब इन्होंने मनसूबाबंदी के तहत कत्लेआम करवाया और निहत्ते और पुरअमन एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर।
फिर मैस किलिंग्स ऑफ सिविलियंस, बहुत बड़े पैमाने पर सिविलियंस का कत्लेआम हुआ, अगवा हुए, जबरी तौर पे गुमशुदगियाँ हुई और गिरफ़्तार लोगों के ऊपर टॉर्चर किया गया, मिलिट्री ट्रायल चलाए गए और कातलाना हमले हुए पाकिस्तान में। और इसके बाद अनप्रेसिडेंटेड इलेक्टोरल रिगिंग, यानी ऐसी कभी माजी में धांधली नहीं हुई जो इस मरतबा धांधली की गई। इन्होंने लोगों को हरास किया, इंटिमिडेशन ऑफ जजेस, जजों को हरास किया, उनको इंटिमिडेट किया। फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल ड्रैकोनियन अमेंडमेंट्स इन्होंने करवाई 26वीं और 27वीं। और इसके अलावा उन्होंने देखा कि डेमोक्रेसी के साथ क्या किया, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, मैं पहले इस पे बात करता रहा हूँ, उस मामले में क्या हुआ, कलेक्टिव पनिशमेंट, कोई जुर्म कोई कर रहा है सज़ा कोई और, ख़ानदान भी अंदर, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस जो है वो पामाल किया गया, मॉकरी ऑफ इस्लामिक एंड सोशल वैल्यूज़, इनका मजाक उड़ाया गया। और फिर उसके बाद ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पाकिस्तान में ख़त्म कर दी गई, खौफनाक किस्म का सेंसरशिप पाकिस्तान में लगा दिया गया और मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ लगा दी गई, ख़वातीन पर, बच्चों पर और बुज़ुर्गों पर हमले किए गए, ह्यूमन राइट्स की बदतरीन पामालियाँ की गई। और उसके बाद झूठे केसेस का अंबार लगा दिया गया, रातों को लोगों के घरों की चादर और चार दीवारी का गैर कानूनी तौर पर तकद्दुस पामाल किया गया और करप्शन, जो करप्ट लोग हैं उनको जो है ना प्रमोट किया गया, ह्यूमन राइट्स को ख़त्म कर दिया गया। इकनॉमिक्स जो है पूरी पाकिस्तान की मईशत वो कोलैप्स कर गई, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच गई, टेररिज्म पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, टूरिज़म ख़त्म हो गया, सेक्टेरियन वायलेंस यानी यहाँ पे पाकिस्तान में फ़िरका परस्ती भी बढ़ गई और बॉर्डर के ऊपर टेंशन भी बढ़ गई और पूरे मुल्क को एक जो है ना लाफिंग स्टॉक बनाकर रख दिया। ये आसिम मुनीर साहब के बारे में एक उन्होंने पम्फलेट जारी किया, जबरान इलियास साहब ने, और ये भी मैंने आपके सामने रख दिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें मुज़ामत करने का फ़ैसला किया है। 14 नवंबर को हैदराबाद में वो कह रहे हैं जी अज़ीमुश्शान हम जलसा करेंगे। ये अवामी जलसा 27वीं आइनी तरमीम को मुस्तरद करने के लिए होगा। 14 नवंबर को हैदराबाद बाईपास के ऊपर जलसा आम होगा और आइन और कानून की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के तमाम लोग जो हैं वो ये जलसा करने जा रहे हैं। अब इसके अंदर सिंध की क़यादत शामिल होगी और इसके अंदर जो है वो बाकी क़यादत भी शामिल होगी, साहबज़ादा हामिद रज़ा की और मैं शाह महमूद कुरैशी दोनों की तस्वीर इसके अंदर देख रहा हूँ। ये दोनों अहबाब जो हैं वो जेल में बंद हैं इस वक्त पोस्टर के ऊपर, बाकी लोग सारे बाहर हैं अभी, मौलाना शहरानी भी हैं इसके अंदर और इंटीरियर सिंध के लोग भी इसके अंदर मुबैना तौर पे आएंगे और साथ में जो हैं वो अख्तर मेंगल साहब वो भी नादरीन इसका हिस्सा बनेंगे। नादरीन, अंसार अब्बासी साहब की एक और ख़बर बदकिस्मती से झूठी साबित हो गई और गलत साबित हो गई। उन्होंने खबर दी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त इमरान खान ने जनरल बाजवा को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एक्सटेंशन ऑफ़र की थी। ये अंसार अब्बासी साहब की खबर थी और ये सवाल उठाया गया परवेज़ खटक साहब से। तो परवेज़ खटक साहब ने कहा कि गैर मुअय्यना, हालांकि वो इमरान खान साहब के मुखालिफ हैं, इस वक्त शदीद मुखालिफ हैं इमरान खान के, उनके खिलाफ स्टेटमेंट देते रहते हैं, लेकिन वही बता रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं बेशक इमरान खान का मुखालिफ हूँ लेकिन गैर मुअय्यना मुद्दत वाली बात तो कोई अनपढ़ जाहिल ही कर सकता है। ये उन्होंने अंसार अब्बासी साहब को क्या क्या कह दिया। कानून में गैर मुअय्यना मुद्दत की बात ही नहीं है भाई, एक चीज़ आइन में नहीं है, कानून में नहीं है, तो इमरान खान साहब वो उस वक्त के आर्मी चीफ को ऑफ़र क्यों कर सकते थे। हाँ, एक बात ज़रूर हुई थी कि इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा को ये ज़रूर कहा था, जो उस वक्त रिपोर्ट हुआ था, कुछ लोगों ने दावा भी किया था, मैं वही मुबैना दावा आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान ने कहा था कि बाजवा साहब अगर आप ये सारा कुछ एक्सटेंशन के लिए कर रहे हैं और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं और इन लोगों को लाकर बिठा रहे हैं जिनके ऊपर करप्शन के घिनौने इल्ज़ामात और केसेस हैं, जिन लोगों को जेलों में होना चाहिए, तो अगर आप ये एक्सटेंशन के लिए कर रहे हैं तो फिर आप वो मेरे से ले लें, लेकिन आप कौम के साथ, मुल्क के साथ ये मजाक ना करें। ये इमरान खान साहब ने उनके साथ बात की थी, बातों के अंदर एक बात, ये रिपोर्ट भी हुई थी, लेकिन इमरान खान साहब ने कोई ताहयात एक्सटेंशन वाली बात तो की नहीं थी और वो वैसे भी होती भी नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। बहरहाल अब ये नादरीन अब तक की सूरत हाल है, मैंने आपके साथ शेयर की है। फर्दर जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ अपडेट करता रहूँगा। आज हमारा प्रोग्राम था फ्रैंकफर्ट में, म्यूनिख हम जा रहे हैं, जहाँ पाकिस्तानी अच्छी तादाद में रहते हैं, पाकिस्तानी हैं वहाँ जर्मनी में, और कल हमारा वहाँ पे इंशाल्लाह एक म्यूनिख में प्रोग्राम है। वहाँ जो ओवरसीज़ की कम्युनिटी है ह्यूमन राइट्स के हवाले से और पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन,
इन चीज़ों के ऊपर और मैंडेट का एहतराम, इन चीज़ों पे हम कल बात करेंगे वहाँ पे अपने प्रोग्राम में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।